हेलो गाइस, मैं विनोद कुमार हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो नए कंटेंट को लेके आप लोगों के सामने। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैंने बात की है ऐसी 6 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जिसकी वजह से 90% ट्रेडर सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। और बात ही नहीं की है, मैंने उन गलतियों का सॉल्यूशन भी निकाला है इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर साइन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। छह सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जिसकी वजह से 90% ट्रेडर सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, और उसी 6 गलतियों के अंदर सबसे पहली जो गलती है वो है हमारी नो ट्रेडिंग प्लान की। ठीक है, हम जब भी मार्केट के अंदर आते हैं हमारे पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, बस हम डीमैट अकाउंट में पैसे डालते हैं और कूद पड़ते हैं। हमें पता ही नहीं है कितने परसेंट का हमारा एसएल होना चाहिए, कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जब भी मार्केट में आ रहे हैं आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएँ। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप माइंड माइंड फ्री होने चाहिए। जिस दिन आप ट्रेड करने आ रहे हैं आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जब भी आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे। ठीक है गाइज। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री किधर होनी चाहिए। जब तक आपको ये डिसाइड नहीं होगा आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। और उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कोई भी एक सिंगल सेटअप ट्रेड करें। जो भी आपका सेटअप है आप सिर्फ उसी को ट्रेड करें। ठीक है, आप 10 सेटअप की तरफ मत भागो। आपका जो एक सेटअप है वो हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको लॉस दे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये सेटअप खराब है मैं दूसरा कोई सेटअप चेंज करता हूँ। आप कोशिश करो कि गाइज वो जो आपका लॉस हो रहा है वो आपके सेटअप पे हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा और सीख करके उन गलतियों पर काम करना पड़ेगा, जब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है गाइज। सो आपका जो एंट्री प्लान है वो सही जगह होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको एग्जिट कब होना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं या जब भी आपके सेटअप पर कोई ट्रेड बन रही है, आप उसमें ये चीज़ देखो कि आपकी जो एंट्री हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बैठ रहा है। आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो स्टॉप लॉस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करो, दूसरी कोई ट्रेड देखो। ठीक है, मैं एग्जांपल से इस चीज़ को बताना चाहूँगा। सपोज आपकी कैपेबिलिटी है 10 पॉइंट के एसएल की, और वहाँ पर जो आपका एसएल बैठ रहा है वो बैठ रहा है 20 पॉइंट का, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर की श्रेणी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस जो लेना है वो 10 पॉइंट के अंदर ही लेना है, इससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो आपके रूल को तोड़ने वाली बात हो जाएगी। आपको अगर डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आप सारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ, एंट्री एग्जिट सब कुछ आपको फॉलो करना होगा। आपने अगर एक बार अपनी एंट्री बना ली तो आपको सोचना नहीं है कि यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो आपके एंट्री से पहले होनी चाहिए। ठीक है, एंट्री होने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने एंट्री क्यों करी। ठीक है, एंट्री करने के बाद या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर आपका टारगेट आएगा। उससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना है, ट्रेड को छोड़ देना है। और आपको सजेशन दूंगा आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर प्लेस करें। वैसे ही आप अपना टारगेट भी चार्ट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। मैन्युअली आप उसके भरोसे मत बैठो जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हो। अब बात करते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब RRR।
ये क्या होना चाहिए आपका। सो मैं अगर बताऊं इसके बारे में, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए वो मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। मतलब ये कि आपने इधर कहीं एंट्री ली और यहाँ पर आपका 10 रुपये का एसएल है, इसके बदले में आपका जो प्रॉफिट होगा वो 20 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10 रुपये दे रहे हो तो आप उसकी कोशिश करो कि इसके बदले में मैं 20 रुपये लूँगा। ठीक है, सो आपके पास कुछ इस तरीके का प्लान होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो हटा दे तो मैं इस चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट को। सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइस, मार्केट में आ जाते हैं और उनका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। पहला जैसे ही उन्होंने एंट्री करी और एंट्री करते ही उनका पहले ही एसएल चला गया, पहली ट्रेड में ही एसएल गया। ठीक है, दूसरी ट्रेड करी, वहाँ पर भी एसएल चला गया। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस, आप 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड एक दिन में मत करो। ठीक है, आप तीसरी ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरी ट्रेड के लिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, आपको इन तीनों ट्रेड के अंदर, ये जो तीनों ट्रेड हैं जो जिसमें एसएल गया है, आपको इसमें स्टॉप लॉस 1:3 का ही लेना है। मतलब 1 का स्टॉप लॉस लेना है और 3 का टारगेट लेना है। मतलब इस 3 गुना टारगेट लेकर के चलना है। अगर आपका 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो आपका जो टारगेट होगा वो 30 रुपये का होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आप इस तरीके से इसको प्लान करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ आपको कुछ ऐसे। ठीक है, जैसे कि आपने एक ट्रेड प्लान करी और आपके यहाँ पर 10 रुपये चले गए। ठीक है, पहली ट्रेड में आपके 10 रुपये गए, दूसरी ट्रेड में भी आपके 10 रुपये गए, अभी आपके टोटल 20 रुपये जा चुके हैं। ठीक है, और जैसे ही आपने तीसरी ट्रेड प्लान करी और यहाँ पर आपको 1:3 मिल गया। ठीक है, 1:3 मिल गया, मतलब आपको इस ट्रेड में 30 रुपये मिल गए। आप देखेंगे गाइस, आप फिर भी 10 रुपये के प्रॉफिट में है, क्योंकि आपने 20 रुपये पहले गंवाए थे और 10 रुपये इसमें से आपको बच गए। सो आप अभी भी 10 रुपये के प्रॉफिट में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेड प्लान करें, आप एक दिन में या तो 2 ट्रेड प्लान करें या फिर 3 ट्रेड प्लान करें। सो अगर आप 2 ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। अगर आप 3 ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:3 का होना चाहिए। और 4 और 5 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब आप 3 ट्रेड एक दिन में प्लान करेंगे बस, इससे ज़्यादा ना करें तो ही बेटर है। अगर आप इससे ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो आपका जो है वो ओवर क्वांटिटी की तरफ आप शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, जैसे आपने आपके 2 ट्रेड एसएल हो गया था, 2 ट्रेड में आपका एसएल गया, तीसरी ट्रेड आपने अ, ली और उसमें भी आपका एसएल हो गया। अभी आप क्या है, आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपका जो स्टॉप लॉस था वो अभी 40 रुपये का हो रहा था। ठीक है, फिर वो देखते देखते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरा ही कैपिटल गंवा दोगे, क्योंकि आपने ओवर ट्रेडिंग की है। और आप होता भी होगा आपके साथ में, आप खुद देखो, कई बार आप एक दिन में 10 ट्रेड कर लेते हो, कई बार 15 ट्रेड कर लेते हो। उससे क्या किसी को कोई फ़ायदा थोड़ी है, आप ही का नुकसान है। जैसे कि सपोज आपने एक दिन में 10 ट्रेड प्लान कर लिए, हो गई, गलती से हुई या कैसे भी हुई, और पर ट्रेड 50 रुपये आपको देने हैं। तो आपने एक दिन में कितनी ट्रेड प्लान कर ली, 500 रुपये की। ठीक है, 10 ट्रेड आपने 500 रुपये की कर ली हैं, और यहीं पे आप 2 ट्रेड कर रहे हैं 50 रुपये के हिसाब से। तो आपने कितनी ट्रेड करी, सिर्फ 100 रुपये की। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर इस चीज़ के साथ अगर आप अपना 1,000 रुपये का लॉस भी मान के चलते हैं और 500 रुपये ये,
तो आपका उस दिन 1500 रुपये का लॉस है। और इस कंडीशन में अगर आप 1000 रुपये का लॉस मान लेते हैं और उसके साथ 100 रुपये का ये, ठीक है, तो आपका 1100 रुपये का लॉस है, मतलब आपका 400 रुपये का अभी भी फ़ायदा है। तो आप कम से कम ट्रेड करें और हिसाब से ट्रेड करें, ठीक है। सो आप ओवर ट्रेडिंग को छोड़ो और एक रूल बनाओ कि मैं बस 2 ही ट्रेड एक दिन में करूँगा या 3 ही ट्रेड एक दिन में करूँगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा सेकंड रूल था जो आपको फॉलो करना है। सेकंड ये गलती थी जिसकी वजह से 90% ट्रेडर सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है गाइस, नो स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो जब भी ट्रेड करने बैठते हैं वो कोई भी अपना स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं करते हैं, बस मार्केट के अंदर देखते हैं मोमेंटम और कूद पड़ते हैं, और वो ये नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है, ये एक लेवल था और इसके बाद ये प्राइस ऊपर 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 जा रहा है और वो टारगेट के पास है, ये सपोज हमारा टारगेट है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है वो चलती हुई कैंडल के अंदर ही अपनी एंट्री बना लेते हैं। वो इस कैंडल पे भी एंट्री बना सकते हैं, इस कैंडल पे भी एंट्री बना सकते हैं, इस कैंडल पे भी एंट्री बना सकते हैं, तो कहीं पर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब वो ये चीज़ कभी नहीं सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ से अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बैठेगा, ठीक है। इस एरिया के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम मान के चलते हैं ये 100 पॉइंट का मोमेंटम है, तो आप 80 पॉइंट का आपका यहाँ पर एसएल बैठेगा कम से कम, मान के चलेंगे तो, ठीक है। तो मैं बस आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हमेशा ये कोशिश करो कि स्टॉप लॉस मुझे छोटा से छोटा लेना है और ट्रेड हमेशा अपने सपोर्ट के पास ही लेनी है या रेजिस्टेंस के पास ही लेनी है, जिसकी वजह से मैं स्टॉप लॉस अपना छोटा से छोटा लगाऊं, मेरा लग पाए, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये ऐसे करके प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया और आपने इधर एंट्री प्लान करी है, इस लेवल पर एंट्री प्लान करी है, रीटेस्ट के बाद प्राइस ऊपर निकला, रीटेस्ट हुआ, आपने एंट्री प्लान करी, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो या तो इस स्विंग का होना चाहिए या फिर इसी कैंडल के नीचे का होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप ट्रेड को थोड़ा अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए, ठीक है। सपोज अगर आप कैंडल का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अगर आप स्विंग का ऐसे ले रहे हैं तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग मतलब गाइस आप हैवी क्वांटिटी में एक बार में ट्रेड लेते हैं और छोटे से पॉइंट लेकर के आप उसी पर निकल जाते हैं, लेकिन छोटे से पॉइंट्स के साथ आपका लॉस भी ऐसे ही होता है गाइस, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ओवर होती है, इसीलिए आप उससे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी ट्रेड करें एक छोटे से एसएल के साथ, छोटे से टारगेट के साथ आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं हमारे चौथे पॉइंट को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइस, अपना मार्केट में आते हैं और उनको सब कुछ पता है, आज मैं ये करूँगा, आज वो करूँगा, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आते हैं और सपोज़ उनको सुबह 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 डिसाइड है, अगर आपको सब कुछ पता है कि आज मेरे ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है, लेकिन क्या होता है गाइस, कई बार आपका पहला ट्रेड लॉस में हो जाता है, ठीक है। आप पहले ही ट्रेड में लॉस बुक कर लेते हैं, आप पहले ट्रेड में लॉस बुक करते हैं, फिर दूसरा एक ट्रेड करते हैं, सपोज उसमें भी लॉस बुक कर लेते हैं। अभी आपने जो एक चीज़ बनाई थी कि मैं एक दिन में सिर्फ दो दो ही ट्रेड करूँगा, आपका अगर उसमें भी लॉस हो जाता है, फिर आप तीसरे ट्रेड की तरफ जाते हैं। आपका प्लान ये था कि मैं आज सिर्फ 2 ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। फिर वो तीसरे ट्रेड की तरफ चल निकल पड़ते हैं, उनका तीसरा ट्रेड भी अगर लॉस में चले जाता है, फिर उनका सिलसिला शुरू हो जाता है रिवेंज ट्रेडिंग का कि यार मार्केट मुझे लॉस कैसे दे सकता है, ठीक है। तो गाइस मार्केट हो सकता है कि आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आज नहीं चल रही है, हो सकता है आपका सेटअप आज की मार्केट में काम नहीं कर रहा है, हो सकता है आज मार्केट साइडवेज रहने वाली है, हो सकता है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बस इसके लिए इतना ही सजेशन करूंगा कि मार्केट
हमेशा रहने वाली है। तो आप ये सोच कर के कतई भी ट्रेड ना करें कि मार्केट सिर्फ आज ही खुलेगी, कल नहीं खुलेगी। सो आपका अगर लॉस हो गया है, मैं आपको अगर सजेशन दूँ तो आप 2 ट्रेड मिनिमम करेंगे एक दिन में, भले ही उसमें लॉस हो, प्रॉफ़िट हो। आपको लॉस डिसाइड है, आपका प्रॉफ़िट डिसाइड है, तो फिर दिक्कत किस बात की है गाइज़, ठीक है? आपको रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जाना ही क्यों है? आपने 2 ट्रेड किए, दोनों में लॉस हो गया, डे क्लोज़ करो, ठीक है? क्लोज़ करो डे। 2 ट्रेड के बाद आप अपना डे क्लोज़ करो, मार्केट को बंद करो, कल का वेट करो। हो सकता है आज आपके लिए अच्छा ना हो, कल हो सकता है कल आपके लिए अच्छा हो, तो उस दिन आप डे क्लोज़ करेंगे। तो रिवेंज ट्रेडिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप रिवेंज ट्रेडिंग से ज़्यादा बचें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। ये हमारा चौथा पॉइंट था, बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, और वो होता है ये ओवर कॉन्फिडेंस। ये गाइस कब होता है? ये हमारा होता है जब हम मार्केट में कंटिन्यूसली 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट करते चले जाते हैं। फिर क्या होता है गाइस, हमें लगने लगता है कि अब हम मार्केट में भगवान है और मार्केट हमारे इशारों पर चल रही है, हम जो लेवल लगा देते हैं मार्केट वही करती है। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना आपके अंदर, तो यकीन मानो गाइस, आपने जो 4-5 दिन के अंदर कमाया होता है, आप एक दिन में बड़ा लॉस कर लेते हैं। और उसके पीछे का रीज़न होता है ये कि आप जब भी मार्केट में आते हैं, आपका एक डिसाइड होता है कि मैं आज मतलब 2 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, 3 लॉट से ही ट्रेड अगर मैं करता हूँ पर डे का। आपका अगर ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, उस समय क्या होता है, आपका लॉट साइज़ खुद व खुद ही बढ़ जाता है। जिसकी वजह से होता ये है कि उस दिन अगर आपका लॉस हुआ, तो आप एक बड़े लॉस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रखा है। उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी हो चुकी है। आप जो ट्रेडिंग प्लान सोच रहे थे, उस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से उस दिन मार्केट नहीं चला, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में हो जाता है, ठीक है? सो आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आप अगर लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक रेस्ट ज़रूर से लें। एक दिन आप मार्केट से छुट्टी लें और अपने माइंड को फ्रेश करें, ठीक है? अगर आप लगातार लॉस कर रहे हैं, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन छुट्टी लें और उस दिन भी रेस्ट करें, अपने माइंड को रेस्ट दें, ठीक है? ऐसा करने से आप थोड़े फ्रेश रहोगे और अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है? बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, और हमारा 5वां पॉइंट है रैंडम टिप्स फॉलो करना, ठीक है? बहुत सारे लोग कहीं पे भी, कभी भी, कोई भी एंट्री बना लेते हैं, ठीक है? किसी के कहने से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पर हैमर बन रहा है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। आपने देखा टेलीग्राम पर आपको कहीं से टिप्स मिली, आपने एंट्री बना ली। आपने देखा आपके दोस्त ने बोला कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री ले ले, आपने एंट्री ले ली। आपको किसी ने बोला कि भाई ये टेलीग्राम बहुत अच्छा है, आप एंट्री ले लो, ये कभी लॉस नहीं कराते हैं, आप बिना सोचे समझे एंट्री प्लान कर लेते हैं गाइज। इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा इस चीज़ के लिए भी कि आप हमेशा मार्केट को सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और टिप्स और फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप लॉस की तरफ जाएंगे। इसीलिए आप इन चीज़ों को हमेशा अवॉइड करें, ठीक है? आशा करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।